क्या हुआ? क्या हुआ? क्या उन्होंने फिर तुम्हें नुकसान पहुंचाया? मगर मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें सबसे बेहतर समझता हूं। कहा था ना तुमसे। क्या तुमने अच्छी तरह सोचा है ताहिर? सोच लिया है मैंने। मुझे चाहिए वो घर। ये अच्छा है। ये वो नहीं है जो कोई बाप अपने बेटे के साथ करे और रिश्वत तुम्हें देख ना सके। मगर मैं देख रहा हूं तुम्हें ताहिर, तुम्हारे दिल में छुपे शेर को, तुम्हारी ताकत को देख रहा हूं। तुम अब किसी के साए में गायब नहीं होगे। हक मिलेगा तुम्हें तुम्हारा। सब समझ जाएंगे कि ताहिर कौन है। तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। ये तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल को बदल देगा। मैं तुम्हें वो जिंदगी दूंगा जो तुम्हारे लिए मौजू है, वो जिंदगी जिसके तुम मुस्तहिक थे। मगर मुझे कुछ जानना जरूरी है ताहिर। वो क्या? क्या तुम अब से मेरे साथ हो या नहीं? साथ हूं मैं। चले ठीक है, हम एक दफा देख लेते हैं। लेकिन गामज़े साहिब आपको बस घबराना नहीं है। मरहबा, मैं उमर, मैं गामज़े आदमोलो का हस्बैंड हूँ। उनका अपॉइंटमेंट था। कहाँ है वो? आपकी बीवी अंदर डॉक्टर के पास है। आप यहाँ तशरीफ रखें। आप बताएंगी कि वो कहाँ है? वो इस वक्त एग्जामिनेशन रूम में है। एग्जामिनेशन रूम? एक मिनट रुकिए सर, रुकिए सर, आप इस तरह अंदर नहीं जा सकते। रुक जाए, आप इस तरह अंदर नहीं जा सकते, बगैर परमिशन अलाउ नहीं। मेरी बीवी अंदर है, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। आप समझ क्यों नहीं रही? बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ बाहर यहाँ से। नहीं डॉक्टर नहीं, ये मेरे शौहर है, इन्हें अंदर आने दें। ऐसा तुम नहीं कर सकती। कह दो तुम मुझसे, ऐसा तुमने कुछ नहीं किया। क्या हो गया है तुम्हें उमर? मैं बस चेकअप के लिए आई थी। गामज़े तुमने मुझे डरा दिया। नहीं मालूम कि तुम्हें किसने क्या कहा। मैं पहले ही बहुत घबराई हुई हूँ। इस तरह यहाँ अचानक आकर तुम मुझे और परेशान कर रहे हो। क्या करूं मैं गामज़े साहिबा? क्या प्रोसीजर शुरू करूं? हमें साथ आना था।
मैं बस कहीं फंस गया था, उसकी वजह से हम लोग साथ नहीं आ सके। सॉरी। तो चलिए फिर, क्या धड़कन सुनना चाहेंगे बच्चे की? क्या मतलब? बच्चे की धड़कन। जरूर, क्यों नहीं। तो सुनिए फिर। हेलो ताहिर। बाबा कहाँ हैं आप? तुम बताओ, तुम कहाँ हो? तुम वापस घर ही नहीं आए? परेशान था, इसीलिए तुम्हें कॉल कर रहा था। तुम जवाब ही नहीं दे रहे थे। क्योंकि तुमसे बात करनी थी तो तुम्हारे घर पर ही आ गया। बच्चों के स्कूल वाले मामले पर बात करनी है बेटा। बाबा, उससे पहले एक और जरूरी काम करना है हमें। क्या मतलब है? मुझसे घर पर मिलिए। कौन सा घर? तुम्हारे घर पर बैठा हूं, बताया तो है तुम्हें। जिस घर से आपके भाई ने आपको निकाल दिया था, आपके पुराने घर में। ताहिर, ये क्या कह रहे हो? हम क्या करेंगे वहां जाकर? बाबा, आज तो आप मुझसे इतने सवालात ना करें। एक बात तो कह दें। हाँ ठीक है ताहिर, तुम ठीक कह रहे हो। ठीक है ताहिर बेटा, ठीक है। क्या कह रहा था? कहाँ है वो बाबा? कुछ नहीं मालूम मुझे, कुछ नहीं मालूम। अभी चलता हूं, जाकर पता चलेगा। और जो मैंने कहा है उसे याद रखना, समझ के बेटा? दोनों एक दूसरे का साया बन के एक साथ रहना। मैं तुम दोनों को यूं ही देखना चाहता हूं। मेरे मरने के बाद भी ऐसे रहना। अल्लाह ना करे ऐसी बातें मत करे बाबा। अल्लाह जिंदगी दे आपको। अब जो होना था वो हो गया। बाकी मैं अब ताहिर से बात कर लूंगा और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। शुक्रिया बाबा। चलो, फी अमानिल्लाह। ख्याल रखिएगा बाबा। चले, मैं आपको छोड़ देती हूँ। बैठ जाए। लीजिए, जरा गौर से देखिए। क्या आप देख सकते हैं बच्चे को? तो चलिए, अब मैं थोड़ी आवाज बढ़ाता हूं। मैं आता हूं थोड़ी देर में। तो इस तरह महसूस होता है। क्या ऐसा होता है? इससे ज्यादा कभी खुश नहीं हुआ मैं। कुछ ऐसा ही। तुम वाकई में
खुश होना काम से। हम बहुत खुश रहेंगे। अगर अभी इतनी खुशी हो रही है तो आगे आने वाले दिनों में किस कदर खुश होंगे हम लोग। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इसके दिल की धड़कन कितने मजे की थी ना। क्या ऐसी ही होती है? मुझे ज्यादा पता नहीं है इसलिए पूछ रहा हूं तुमसे। होता है, ऐसा ही होता है उमर। हमारे बेबी का दिल। आप सब देख लोगे कि कौन है जो हकीकत में इस खानदान की जिम्मेदारी उठाए हुए है। पता चल जाएगा आपको। क्या हो रहा है यहाँ? शराफत के साथ मैं आप सबसे कह रहा हूँ, ये घर अभी के अभी खाली कर दो। कौन हो तुम लोग? हाँ, निकल जाओ मेरे घर से। कह रहा हूं, निकल जाओ। जो भी जरूरी सामान है जितनी जल्दी उठा के ले जा सकते हो ले जाओ। ये घर खाली करना होगा तुम लोगों को। देखिए, एक मसला है हाई ब्लड प्रेशर का, जो कि आप भी जानती हैं। क्या मतलब है इस बात का? क्या बच्चे पे इस बात का असर पड़ेगा? कोई खतरे की बात है? अगर खुल के कहा जाए तो ऐसे केसेस में ज्यादातर मुश्किलात जरूर होती हैं, यानी थोड़ा रिस्क होता है। ऐसे केस में हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है। यूं कह ले कि कुछ भी करके हमें इसे कंट्रोल करना होता है, और ये मां पर मुनहसर होता है, वरना बच्चे और मां दोनों की जान को खतरा हो सकता है। मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात। उमर, मैं इसीलिए अकेले आना चाहती थी ताकि मैं डॉक्टर की बात खुद समझूं। तुम इसी तरह करते हो और मैं घबरा जाती हूँ। माफी चाहता हूँ मैं। जो भी आप बता रहे थे बताइए। बस आप थोड़ा सा सिंपल करके बता दें, क्योंकि ये चीजें समझना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। बड़ी सादी सी बात है कि आपकी बीवी को स्ट्रेस से दूर रहना होगा, परेशानी ना हो किसी भी किस्म की, और गुस्सा नहीं करना, बिल्कुल पुरसुकून रहना है। यानी आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना होगा। और गामज़े साहिबा, ये सिर्फ परहेज नहीं है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपका काम आपको जहनी तनाव का शिकार करता है तो आपको उस काम को बदलना होगा, और अगर आप घर पे भी हैं तो आपको थकावट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो इसलिए अच्छा रहेगा कुछ दिन सुकून कीजिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझ पर काफी जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल, अगर ऐसा है तो ब्रेक लेना ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा। कैसे हो सकता है उमर? यानी आप कहना चाहते हैं कि हमारे आने वाले बच्चे के लिए खतरा है, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा रेस्ट की जरूरत होगी। सिर्फ ये कह रहा हूं मैं, चेंज करें अपने आप को कम से कम 3 महीनों के लिए, बस कुछ ज्यादा नहीं। हम किसी किस्म का भी चांस नहीं लेंगे डॉक्टर साहब। हम वो सब कुछ करेंगे जो आप कह रहे हैं। यहां क्या वजह है आने की? इस जगह क्यों बुलाया है तुमने? पहले आप बैठ जाए बाबा, बैठ जाए प्लीज। जो पूछा है उसका जवाब चाहिए। क्या वजह है? तुमने क्यों बुलाया है? इस घर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा मत सोचिए बाबा, ये वही घर है जिसके दरवाजे आपने सबके लिए खुले रखे। मैं इसी घर में पला बड़ा। ये घर हमारा है। बल्कि मेरा है। क्या कह रहे हो? ये क्या हो गया है तुम्हें?
मुझे दे दिया ये घर ताया ने। बाबा, आप दोबारा यहां आ सकते हैं। बाबा, अब आपको किसी और के घर में रहने की कोई जरूरत नहीं। आप अपने घर में रह सकते हैं। मैंने कहा था उस शख्स से दूर रहना। वो तुम्हारे दिमाग को उलझाएगा, बताया था ना मैंने। वो हमारा खानदान तबाह करना चाहता है। वो हमें एक दूसरे के खिलाफ करने आया यहां पर। तुम फिर उसके खेल का हिस्सा बन गए और मेरी एक नहीं सुनी। अब आप छोड़ दें ये सारी बातें। क्यों आप बस यही सोचते रहते हैं कि सारी दुनिया आप ही की दुश्मन है? अगर कोई आपकी मदद करना चाहता है तो आप उसे कबूल क्यों नहीं करते बाबा? ताया आपका कोई नुकसान नहीं करना चाहते। तुम उसकी बातों पर यकीन करने लगे? हाँ। कल तक तुम्हारी जिंदगी में उसको वजूद तक नहीं था और आज तुम उसके भतीजे बन गए। क्यों तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो तुम पर इतना मेहरबान क्यों है? हाँ, तुम्हें मशकूक नहीं लग रहा वो? मशकूक क्यों? ठीक है, आप बचपन में दुखी थे, मगर अब सब कुछ बदल चुका है। मैं नहीं समझता कि ताया आपको कभी कोई नुकसान दे सकते हैं। हकीकत यह है कि इस मुश्किल वक्त में उन्होंने ही आपका साथ दिया है। बात को समझिए बाबा, मुझे मुश्किल वक्त में नौकरी दी और उन्होंने इस बात का कभी कोई एहसान तक नहीं जताया। इतने अंधे कैसे हो गए तुम ताहिर? तुम्हारी अक्ल घास चढ़ने चली गई है क्या? तुम अपने बाप के सामने खड़े हुए हो और तुम ऐसे शख्स पर एतबार करो जो तुम्हारे बाप का दुश्मन है। बाबा, बात को क्यों बढ़ा रहे हैं? हाँ, देखिए, आपको ये घर दे रहा हूं मैं। चाहता हूं कि आप दोबारा आकर अपने घर में रहें, दादी को ले आए और अपनी बीवी के साथ दोबारा यहां जिंदगी गुजारें। मगर आप अपनी आना से बाहर ही नहीं आ रहे। असल में वजह यह है कि आप इस बात को तस्लीम ही नहीं कर रहे कि जिस बेटे को आप निकम्मा समझते थे वही आपके काम आ रहा है। तुम इस जोम में इतने अंधे भी हो सकते हो? तुम्हारी तरबियत हमने ऐसे तो नहीं की थी। बहुत दुख हो रहा है कि तुम लालची, कमजर्फ और इंतहाई बेअदब भी हो गए हो। तुम्हारे लिए माल ज्यादा अहम हो गया रिश्तों से। तुम इस कदर कमजोर हो गए हो कि जरा सी किसी ने लालच दी और तुम बिछ यही गए। बाकी था। और क्या कुछ सुनता रहूंगा मैं आपसे, बताइए। हाँ, इतना कुछ आपके लिए कर रहा हूं, आपको नजर ही नहीं आ रहा? किस लिए आखिर आप मुझसे इतने बदगुमान हैं बाबा? मैं अपने खानदान को बिखरने से बचा रहा हूं और आप मुझे जलील किए जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप उस गामजे के साथ उसके घर पर ना रहें। ये सब कुछ करना क्या मेरी इतनी बड़ी गलती है? या फिर आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है? आप तो मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय हमेशा की तरह जलील कर रहे हैं मुझे। बस कर दो, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, समझ गए? बस हरगिज कुछ नहीं कर सकते मेरी जिंदगी तबाह करने के सिवा। जिस घर से तुम्हारे बाप को बेइज्जत करके निकाला गया, अपने बाप को उसी घर में लाकर खड़ा कर दिया है तुमने। तो खाक में मिला दी तुमने मेरी इज्जत। और ये क्या दिखा रहे हो मुझे अपने नाम के कागजात? तारीफ करूं तुम्हारी, शाबाशी दूं तुम्हें? अरे उसने भीख दी है ये तुम्हें। मेरे सामने सच्चे हो रहे हो उसके नाखून ले लो ताहिर। कबूल करो मेरे सामने खड़े होकर, बताओ मुझे तुम्हें अपने अंदर क्या महसूस हो रहा है? ठीक है, अगर आप यही सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तंग आ गया हूं आपकी इन बातों से। आपकी ये फजूलना मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। तंग आ गया हूं मैं। आप मुझे कमजोर समझते हैं, लेकिन क्या कभी खुद को देखा है? हाँ? आप भी कमजोर हैं, कमजोर हैं आप अंदर से बाबा। वो शख्स जिससे आप शदीद नफरत करते हैं, वो मेरे लिए आपसे अच्छे बाप साबित हुए हैं। तहफ़्फ़ुज़ दिया उन्होंने मुझे, मेरे जज्बात को समझते हैं वो। काश कि आप मेरे बाबा ना होते, ताया मेरे बाबा होते। मेरी सिर्फ मैयत दाखिल हो सकती है इस घर में। तुम जैसी औलाद से बेहतर है इंसान बेऔलाद रहे।
मैं जानता हूँ तुम अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहती, मगर हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। नहीं उमर, मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती। तुम ये अच्छी तरह जानते हो। अगर किराए की बात कर रही हो तो वो मैं कर लूँगा। बात सिर्फ किराए की नहीं है। खैर, सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है, मैं नहीं संभाल पा रही। बच्चे के लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी खतरा है, तो तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा। मुझे माफ़ कर देना, मगर हम इस पे अब कोई और बात नहीं करेंगे। एक दफ़ा बच्चा हो जाए, उसके बाद जाकर तुम वापस बैंक ज्वाइन कर लेना। बैंक वालों ने भी मुझे यही कहा था, जब तुम्हारा दिल चाहे वापस आ जाना। रिपोर्ट्स हैं तुम्हारे पास, तुम जाकर दिखा देना उन्हें। जानते हो तुम मुझे, मैं घर बैठकर बेजार हो जाऊंगी, नहीं रह सकती घर में, और चीचक साहिबा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। इन बातों के बारे में अभी मत सोचो। चलो, क्या खाना पसंद करोगी? अच्छा ये तो बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उस क्लिनिक में हूँ? हाँ, किसने बताया तुम्हें? इस बात से क्या फर्क पड़ता है? तुमने वादा किया था कि हम साथ जाएंगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि तुम मुझे साथ लेकर क्यों नहीं गई। बहुत सारे सवाल पूछने थे, लेकिन नहीं पूछ पाई मैं डॉक्टर से। तुमने क्या सोचा कि मैं वहां इसलिए गई हूँ क्योंकि मैं ये बच्चा नहीं चाहती? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ उमर? अच्छा तो तुम इस बात का जवाब दो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कर सकती हूँ? बोलो। मुझे लगा तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए, और कोई वजह नहीं थी अकेले जाने की। इस उम्र में ये सब आसान नहीं होता। मेरे जहन में बहुत से सवाल थे, मैं तुम्हारे सामने नहीं पूछना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें मेरे ब्लड प्रेशर का पता चले। डॉक्टर ने तो तुम्हारे सामने भी कह दिया। तुम्हारी उम्र से ब्लड प्रेशर का कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर ये अब सब कुछ क्यों हो रहा है, बताओ मुझे। टूना के वक्त तो कुछ नहीं हुआ। यही सब कुछ पूछना था मैंने डॉक्टर से भी। खैर, अब नुरान और निसा से पूछ लूंगी मैं। उनसे कुछ मत कहना प्लीज। क्यों ना कहूँ? मैंने तुमसे कई बार कहा था ना कि मैं अकेले जाना चाहती हूँ वहां पे। ये तुम्हें निसा ने बताया है ना? किसी ने नहीं। मैं बता देता हूँ, लेकिन तुम गुस्सा नहीं करोगी, वादा करो मुझसे। हाँ उमर, गुस्सा नहीं करूंगी। चलो बताओ, किसने बताया? अम्मी ने बताया होगा। तुम्हारे इस तरह खामोश रहने से और गुस्सा आएगा मुझे। बताओ किसने बताया तुम्हें? अम्मी ने या चिचक साहिबा ने? नहीं, उन्हें तो उस जगह का बिल्कुल नहीं पता। शूले, गाम से रुको। गाम से रुको। बाहर बारिश हो रही है, क्या हो गया? हम आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। डॉक्टर ने कहा था ना परेशान नहीं होना मुझे। हटो मेरे रास्ते से। मैं नहीं जाने दे सकता। मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ। अब हो जाएगा उमर, मुझे कुछ हो जाएगा। क्या मुसीबत है? उसने तो फौरन तुम्हें बता दिया कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और उससे कैसे पता चला? ये बात तो तुम्हें भी मालूम नहीं थी। पीछे कर रही थी ना? वो वाकई पागल है। क्या लेना देना उसका इस सब से? क्यों हमारे पीछे पड़ी है वो? पुरसुकून हो जाओ, बच्चे के बारे में सोचो। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और अब ये बार बार ब्लड प्रेशर वाली बात मत करो। तुम्हें इसका ख्याल पहले होना चाहिए था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उसने तुम्हें बहकाया है ना कि तुम्हारी बीवी इस क्लिनिक में गई है, और तुमसे न जाने क्या क्या कहा होगा, और तुम भी उस बेवकूफ लड़की की बातों में आकर वहां पहुंच गए। तुमने वहां आने से पहले एक दफा सोचा भी नहीं? अच्छा, मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो सोचना चाहिए था ना, सोचना चाहिए था तुम्हें। उसने तो रेस्टोरेंट में मुझसे माफी मांगी थी। मार डालूंगी मैं उसे। उसकी वो फजूल पेंटिंग्स खराब कर दूंगी। अच्छा मीजा, मेरी बात सुनो। मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चुप हो जाओ और मुझसे बच्चों की तरह बातें करना बंद करो। हाँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब हम घर चलते हैं आराम से, बगैर बात किए। तुम जाओ, चले जाओ टैक्सी में, मैं अकेली आ जाऊंगी। यहाँ पे उस चूल्हे को बुला लो, तुम खुशी खुशी लेने भी आ जाएगी। माफी चाहता हूँ, आज के बाद तुम अकेले कहीं नहीं जा सकते।
तो बताओ ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं तुम दोनों के लिए जिम्मेदार हूँ, मुझे ख्याल रखना होगा। मैं तो बस घर जा रही हूँ। जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से यही बेहतर रहेगा हम लोगों के लिए। क्या है वो? हम बहुत खुश रहेंगे गांव से। अभी जो हम दिल की धड़कन सुन के आए हैं, बस तुम उसको याद रखो और सब भूल जाओ। इससे खूबसूरत दिन हमारी जिंदगी में कभी नहीं आया और हमें इस दिन को खराब नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहले बारिश में टैक्सी तो ढूंढो, फिर शुक्र भी अदा हो। तुम जानती हो क्या, प्रेगनेंसी सूट कर रही है तुम्हें और ज्यादा खूबसूरत हो गई। अभी थोड़ा इंतजार कर, जब 20 किलो की हो जाऊंगी तो फिर देख लेना। हाँ, मैं देखना चाहता हूँ। कहो नूरुद्दीन। मेरे शेख, रिशद और ताहिर घर गए थे। फिर रिशद घर से बाहर निकल आया और फिर उसके बाद ताहिर भी उसके पीछे आ गया। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे मैंने अंदाजा लगाया था। और ताहिर की बेटी, उसका क्या हुआ? रिशद ताहिर की बेटी को प्रोसिक्यूटर के दफ्तर ले गया। उन्होंने शिकायत दर्ज करवा दी है और इस बात का भी पता चला है कि वो आदमी अपने गिरोह के साथ पकड़ा गया है। रिशद और उमर ने इस मामले को हाथ से जाने नहीं दिया, इसीलिए ये मामला बहुत जल्द हल हो गया। यानी फिर से वो हीरो बन रही हैं और इंसाफ दिलवाने की कोशिश कर रही हैं, मगर उन्हें जल्द समझ आ जाएगा कि कुछ चीजें उनके बस से बाहर हैं। सही कह रहा हूं ना नूरुद्दीन? आप ये बेहतर तौर पर जानते हैं मेरे शेख। हाँ तो अतीला, तुम पर कुछ इल्जाम है जिसमें जिनसी ज्यादती, गैर कानूनी तंजीम, लोगों की जाती मालूमात रिकॉर्ड करना और उनको आज़ादी से महरूम रखना, ये सब कुछ शामिल है। ठीक है, मुझे नूरगुल से मिलना है। क्या आप मुझे नूरगुल के पास ले जा सकते हैं? नूरगुल हिरासत में है और उसने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी है। यहाँ तक कि उसने तो एक सरकारी वकील से बात करके उसे सब कुछ बता भी दिया। नूरगुल ने? हाँ बिल्कुल। तो वो ये सब प्लान कर रही थी। उसने बेच दिया मुझे, घटिया औरत। जिन लोगों की वजह से मैं इस फील्ड में आया, वो सब ही मुझे बेच रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैंने आपको कहा है, मुझे जिसने इस चक्कर में फंसाया है, उस हर एक इंसान को इसकी कीमत चुकानी होगी। अतीला देखो, ये सब कुछ ऐसे नहीं हो सकता, समझे? यानी तुम्हें सब कुछ तसल्ली के साथ मेरी बात सुन के करना होगा। ठीक है, मेरी सामी से बात करवाएं। सामी इदरीस। सामी कौन है? उससे क्यों मिलना है तुम्हें? मैं चाहता हूँ आप मुझे एक बार उससे मिलवा दें। सामी इदरीस। अतीला मुझे बताओ कि क्या सोच रहे हो तुम? जो भी प्लान बनाओगे पहले मुझे बताना होगा। देखें, बात सुने, आप तो मेरे वकील हैं और ये तो मेरा कानूनी हक भी है। वैसे तुम्हारे कानूनी हुकूक मैं संभालूं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो आप मिलवाएंगे मुझे उससे? कोशिश करूंगा। ठीक है, देखते हैं, करता हूँ कुछ। शुक्रिया वकील साहब, याद से। ठीक है।